नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय राजनीतिक के विषय में, और वो विषय है बहुत ही गंभीर, जो कि आज भारतीय राजनीतिक में चुनाव का समय आ रहा है। और इसमें महान शख्सियतों ने महान इतिहास की घटनाओं से चैलेंजेस करके कैसे भारतीय राजनीतिक को एक अहम मुद्दा बनाया है। तो हम शुरू करते हैं। भारतीय राजनीतिक में ऐसे कुछ ही चेहरे हैं जो देशकों से सत्ता यानी दशकों से सत्ता के केंद्र में रहते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हीं में से एक है। उनका राजनीतिक जीवन किसी लंबी और जटिल पटकथा यानी फिल्मों से कम नहीं है, जिसमें न सिर्फ सत्ता के उतार चढ़ाव है, बल्कि एक सुशासन बाबू से पलटी मार तक की पहचान भी शामिल है। तो आप चेहरे पे आपके स्माइल होंगे कि कैसे सुशासन बाबू से पलटू राम बाबू बन जाते हैं। उसके पीछे की सियासत में सबसे बड़ी चमक धमक है, और वो सभी देखेंगे। बाबू स्क्रीन पे ध्यान दो। छात्र राजनीतिक से सुशासन बाबू तक का सफर कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, उस पे ध्यान देने योग्य बात है। तो ध्यान कैसे देंगे, आपके अंदर क्लैरिटी होगी। पूरी वीडियो को देखिएगा और आप पकड़िएगा कि सुशासन बाबू का राजनीतिक कैसे चला। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से शुरू होता है, जिस समय जयप्रकाश नारायण जी सफर की शुरुआत कराते हैं। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान सरीखे नेताओं के साथ उन्होंने छात्र राजनीतिक से अपनी पहचान बनाई। वे पहली बार 1985 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी, बाद में जनता दल यूनाइटेड जदयू का गठन किया। मैंने शानदार तरीका से परफॉर्म किए थे। अब बात करते हैं साल 2005 में, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। तब बिहार एक बहुत अलग राज्य था। कानून व्यवस्था लचर गई थी, सड़कें बदहाल थी और शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक थी। नीतीश कुमार ने सुशासन के एजेंडे के साथ काम करना शुरू किया। उनकी काम ही कर्म ही पहचान है। उनकी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की स्थिति में सुधार किया और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। ये दावा, ये चैलेंजेस कहीं न कहीं सुशासन बाबू के चेहरे की चमक है। बोलते बड़ा कम है, लेकिन काम बहुत शानदार करते हैं। महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण, साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी पहलों ने उन्हें सुशासन बाबू की उपाधि दिलाई और अगले कई चुनावों में उनकी जीत सुनिश्चित की है। अब पता नहीं इस बार की राजनीतिक पलटवार कैसे होगी। अभी ये चिंताजनक और सोचनीय बात है। आखिरकार पलटी मार की पहचान, गठबंधन का खेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से किए वादाओं में और जयप्रकाश नारायण के साथ रहे संगठनों से उन्हें कई बार जेल का भी सामना करना पड़ा। मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराना सीखा। हालांकि नीतीश बाबू की पहचान सिर्फ सुशासन तक सीमित नहीं है। उनकी राजनीति का एक और पहलू है, गठबंधन बदलने में उनकी मास्टरी हासिल की है। दशकों के उसके राजनीतिक जीवन में उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी दोनों के साथ सरकारें चलाई और कई बार एक से दूसरे पाले में गए। उनका पाला बदलना और सही जासूसी के साथ सरकार बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। 2013 भाजपा से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल हुए। ये सोचने वाली बात है, जिनसे वो तोड़ दिए, ब्रेकअप कर लिए, फिर से वो जोड़ लिए, शामिल हुए। वजह थी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना। 2015 महागठबंधन के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता
उनकी जीत कहीं न कहीं अनोखा जीत थी और बिहार में एक अनोखा कामों का और लोगों के दिल पे राज करने का सफर था। 2017 आरजेडी के नाता तोड़कर एक बार फिर भाजपा के साथ सरकार बनाई। वजह बताई गई आरजेडी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। इसी आरोप के कारण जो है 2022 भाजपा से अलग होकर फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में वापसी की। ये वादा करना और फिर मुस्कुराते हुए इस पार्टी से उस पार्टी सत्ता बनाए रखना उनकी ये चालाकी है या चतुराई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में से ठीक पहले एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में लौट आए। इसी वजह से उन्हें पलटी मार या पलटू राम जैसे विशेषण भी मिले हैं। आलोचक इसे सत्ता में बने रहने की अद्भुत यानी अद्भुत लालसा बताते हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें राजनीतिक लचीलापन और बिहार के हित में लिया गया निर्णय करार देते हैं। ये दोनों पक्ष विपक्ष में देखा जाए तो सामंजस्यता और कठोरता संघर्ष की कहानी है। ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है, जिसके जरिए उन्होंने दशकों तक बिहार की सियासत में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखी है। केंद्र में उन्होंने लालू यादव, जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे उसके पहले वो रेल मंत्री में भी काम किए। उसके बाद जो है कुछ दिनों के लिए अलग अलग मंत्री परिषद में काम किए हैं। सामाजिक समीकरण और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर भी नजर डाला है। उन्होंने इन तमाम चीजों को करने के बाद सत्ता को बरकरार रखा है। अब ये जो है नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भी विशेष ध्यान दिया है। अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और महादलितों को उनका मजबूत वोट बैंक माना जाता है। जिन्होंने योजनाओं और प्रतिनिधित्व के माध्यम से सशक्त किया है, लोगों को अवेयरनेस करके उन्हें दिलों पे राज किया है, उनके दिल पे टच किया। कहा जाता है ना, राजनीतिक एक ऐसा झूठों का एजेंडा है जिसमें वादा तो लंबी लंबी होती है, पूरा बाद में की जाती है। चुनाव आता है तब समझ में आता है। समय समय पर इसकी राष्ट्रीय राजनीतिक में भी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षाएं सामने आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विपक्षी एकता की बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसमें उन्हें काफी हद तक लालू यादव हो चाहे उनके बेटा तेजस्वी हो, दोनों चौकन्नी है, क्योंकि दोनों ने उन्हें धोखा दिया था। आज भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी जदयू भले ही पिछली बार से सीटों के मामले में कमजोर हुई है, लेकिन बिहार की राजनीतिक में उनकी केंद्रीय भूमिका बनी हुई है। वे एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने समय के साथ अपनी रणनीति बदली, लेकिन अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई। उन्होंने इसे बरकरार रखा है। वो उनकी खास बातें हैं, उनकी ये कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ये अंदर की चालाकी, चतुराई है। नीतीश कुमार भारतीय राजनीतिक के एक ऐसे अनूठे अध्याय है जिन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर परिभाषित नहीं किया जा सकता। वे सत्ता के समीकरणों को साधने में माहिर है और बिहार की जटिल सामाजिक राजनीतिक बनावटें यानी कि बुनाकर भी है, और वो बुनावट को समझते भी है कि राजनीति कैसे बुनी जाती है। उनकी लंबी सीक्रेट अभी भी लिखी जा रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय राजनीति का यह चाणक्य आने वाला समय में क्या नई पलटियां लेता है या किस तरह बिहार के भविष्य को आकार देता है। अब ये देखना है और जनता के सामने ये रिपोर्ट कि अपना बटन किसे दबाएंगे और फिर किसे सरकार बनाएंगे। ये तो अब भविष्य की बात है। अब आप सब अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। नीतीश कुमार इस बार सरकार बनेंगे या तेजस्वी बनेंगे या
अभी देख रही हैं सियासत में बहुत ही दिलचस्प लोकप्रियता प्राप्त कर रहे जन सुराज पार्टी। अब किसे सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और किनके बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।